जय श्री कृष्णा। तो फिर मैं अपने दिन के शेड्यूल बताने जा रही हूँ। आई मीन कि मैं पूरा दिन बीइंग अ नर्सिंग ट्यूटर कैसे गुजारती हूँ। मैं SRMS में एज अ नर्सिंग ट्यूटर वर्क कर रही हूँ फ़िलहाल के लिए। आई एम ऑन नोटिस पीरियड, रिजिग्नेशन पीरियड में हूँ क्योंकि अब हम सरकारी बाबू बन गए। तो फिर दिन की शुरुआत मेरी होती है अलार्म से। आई मीन 6 बजे मैं उठती हूँ, करीबन 6 या 5:55, 5:57, जिसको हम 6 काउंट करते हैं, ठीक है। 6 बजे उठती हूँ। सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करती हूँ, फिर उसके बाद को मैं जाती हूँ ब्रश करती हूँ। फिर उसके बाद एज नेचुरल नहाना धोना खाना पीना। 7 बजे तक मैं तैयार हो जाती हूँ प्रॉपर साड़ी वाड़ी पहन कर, क्योंकि हमारे कॉलेज में साड़ी कंपलसरी है। फ़िलहाल मुझे आती नहीं थी बट अभी आ गई है। 7 बजे मैं आराम से जाती हूँ। 7:05 तक मेरी बस आ जाती है जो कि मुझे पिक करती है। फिर 8 बजे मैं कॉलेज पहुँच जाती हूँ। कॉलेज पहुँचने के बाद मेरी टोटल 8 क्लासेस होती हैं, जिसमें कि 2-3 जो रहती हैं वो मुझे नहीं पढ़ाना रहता है, लेकिन बाकी की 4-5 क्लासेस मुझे लेनी रहती हैं, जो कि मेरे लिए ओके है। पहली क्लास मेरी फ्री होती है। दूसरी क्लास थोड़ा सन किस्ड वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन सन ने किस करना छोड़ दिया है फ़िलहाल के लिए। बादल जी आ गए, ठीक है। तो फिर मैं अपनी पहली कक्षा मेरी सेकंड पीरियड में लगती है GNM फर्स्ट ईयर में। वहाँ पे पढ़ाती हूँ माइक्रोबायोलॉजी फ़िलहाल के लिए। फिर थर्ड पीरियड फिर से मेरा खाली, जिसमें कि मैं बैठ के ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और फोर्थ पीरियड में है मेरी ANM फर्स्ट ईयर की क्लास है, जिसमें कि मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हूँ। उस समय CPR वगैरह कैसे देते हैं। इनको व्लॉग में आने का बहुत ज़रूरी है। डिस्टर्बिंग एलिमेंट ये भी रेजिग्नेशन पीरियड में चल रही है। ये भी जल्दी ही सरकारी बाबू बन जाएंगी। खैर, जो है फोर्थ पीरियड के बाद हमारा होता है खाने पीने का समय। फ़िलहाल को तो हम लोग पहले ही टिफ़िन अपना कर लेते हैं, जब भी खाली पीरियड, जब भी पेट पूजा करनी रहती है। फिर खाने पीने, बातें, हंसी खेल सब हो जाता है। 12 से 1 से 2 से 3 हमारी लगातार कक्षा होती है, जो कि हेक्टिक होती है। तो 1 से 2 में GNM सेकेंड ईयर में मैं मेडिकल सर्जिकल पढ़ाती हूँ, जिसमें कि इस समय मैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ा रही हूँ। देन उसके बाद नेक्स्ट मेरी क्लास लगती है GNM फर्स्ट ईयर में फिर से फर्स्ट एड की, जिसमें कि हम बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह देते हैं। फिर उसके बाद क्लिनिकल वगैरह जाना रहता है, जिसमें हॉस्पिटल विजिट करते देखते कि बच्चे वहाँ पे अपनी जगह पे हैं कि नहीं, ड्यूटी अच्छे से कर रहे कि नहीं कर रहे, चोरी चकारी तो नहीं कर रहे, मतलब काम चोरी। तो फिर उसको देखने के बाद क्लिनिकल ड्यूटी में वो सब देखने के बाद हमारा आखिरी पीरियड फ्री रहता है, जिसमें कि हम बातें मौज मस्ती सब करते हैं अपने टीचर्स के साथ बैठकर। बाकी कभी पढ़ना रहता है, काम रहता है तो काम भी करते हैं, फ्री की सैलरी नहीं उठाते, है ना। तो फिर हमारी छुट्टी हो जाती है 4 साढ़े 4 तक की। यहाँ से निकल लेते हैं, वापस से बस बैठते हैं, बस में बैठते गाना सुनते हैं, पहुँच जाते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 घंटे, लेकिन फिर भी लगते हैं। तो 4 बजे जब छुट्टी हो जाती है, मैं करीबन 5:20 तक की पहुंच जाती हूँ। 5:20, 5:30 तक अपने घर के अंदर। घर पे जाके जो सुकून मिलता है कहीं नहीं मिलता। फिर उसके बाद मेरी मम्मी चाय वाय बना के देती हैं। मैं काम चोरी नहीं करती, बट माँ का प्यार है, ठीक है। जाते ही चाय वाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। फिर 1 घंटे मान लो फ़ोन चलाते हैं। फ़ोन तो बहुत चलाती हूँ फ़िलहाल के लिए, तभी तो ये लगा हुआ है, ठीक है। फ़ोन चलाने के बाद थोड़ी बहुत मम्मी की अगर हेल्प करनी रहती है तो वैसे नहीं करती हूँ बहुत ज़्यादा। वैसे करती हूँ जब कभी ज़रूरत पड़ती है, वरना मेरी मम्मी तो खुद ही इतना ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं। सोचती है मेरी बेटी दिन भर पढ़ा के थक गई होगी, उन्हें क्या पता कि मैं यहाँ बैठ के व्लॉगिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो फिर वो सब करने के बाद फिर शाम को हम लोग खाने वाने की तैयारी करते हैं, खाना खाते हैं। फिर से हमारा जो है आराम से जब तक कि जगना रहता है जगते हैं, फिर सो जाते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे कुछ दिनों की ही मेहमान हूँ, क्योंकि मेरा 30वां दिन चल रहा है रेजिग्नेशन का। शायद कि मैं जाने वाली हूँ, इसका मतलब कि मैं जाने वाली हूँ। 30 दिन और बचा हुआ है हमारे नोटिस पीरियड में ख़त्म होने का। तो फिर बस उसको ख़त्म करके अभी मैं सरकारी बाबू बन गई हूँ, ज़्यादा पैसा कमाऊँगी शायद। तो फिलहाल के लिए मेरा इटावा वाले में सिलेक्शन हो गया, इटावा UP में। तो फिर मैं अभी तो वहाँ जाऊँगी, आगे की और तैयारी करूँगी ताकि और ऊंचा जा सकूँ, मतलब
और अच्छे उस पे जा सकूँ। बाकी तो मैं चिल्लूँ मस्त हूँ। ये रही वो बस जिससे मैं कॉलेज आती जाती हूँ, मस्त एकदम चमक रही है।